सर्वनाम बेटा पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ संज्ञा से। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको व्यक्ति कौन है, व्यक्ति का नाम बताइए। किसी व्यक्ति, राम, ठीक है, महेश, रमेश, किसी व्यक्ति। स्थान क्या है, आगरा, दिल्ली, जयपुर, ये स्थान हो गया, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, ठीक है। वस्तु क्या है, टेबल, कुर्सी, वस्तु हो गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव, जो हमारे मन में आता है ना, फीलिंग आती है, जिसको हम सोचते हैं बुढ़ापा, ठीक है, हंसी, ये हमारा भाव हो जाता है, जिसको हम अपना प्रकट करते हैं अपने भाव को। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम है बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, सर्वनाम हाँ किसे कहते हैं? यदि इस गद्यांश को, मतलब कोई एक, आपको मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, विरोधियों के प्रति भी अहिंसात्मक दृष्टिकोण अपनाते रहे। तथागत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण तथागत की निंदा करता है, बार बार अगर एक ही शब्द हम रिपीट करेंगे तो हमारा जो ये वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपने एक कहानी भी सुनी है, एक किसान था, एक किसान के 4 बेटे थे। किसान ने अपने बेटों से बहुत दुखी रहता था। किसान अपने बच्चों को एक दिन अपने पास बुलाया। तो ये बार बार जब हमने किसान किसान शब्द बोल रहे हैं, इसे हमारे पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, ठीक है। दूसरी बार जब हमने किसान बोला वहां पर, हाँ उसके, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वह अपने चारों बेटों से बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह किसान बीमार हो गया और बीमारी में उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। जब उसके चारों बेटे उसके पास आए तो उसने अपने चारों बेटों से लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया। उसके चारों बेटों ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सामने लाके रखा और किसान ने उनको कहा कि अब तुम जो है इनमें से एक एक लकड़ी अलग करके इसको तोड़ो। और उसके किसान के चारों बेटों ने एक एक लकड़ी को बड़े ही आराम से तोड़ दिया। तब किसान ने कहा कि अब तुम इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद तोड़ो। किसान के वे चारों बेटे जो है उन लकड़ियों के गट्ठर को एक साथ जुड़कर नहीं तोड़ पाए। तो किसान ने बोला कि एकता में बल है। तब उनको वो समझाया कि बेटा एकता में ही बल होता है। तो सर्वनाम बेटा हम बार बार जैसे उस स्थान पर प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यस मैम। सर्वनाम के बेटा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। अब आप देखिए पहला आपके बुक में है। पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करती हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, यह, वे, कोई, कौन, कुछ आदि। ओके, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला निश्चयवाचक, दूसरा पुरुषवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और लास्ट में है निजवाचक। पहले मैं आपको बताती हूँ निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या कहलाता है? जिस चीज में हमें पता हो पक्का कि यह कार्य, यह पुस्तक राम की है। अब मुझे ये मालूम है कि ये जो पुस्तक है ये राम की है, यानी ये निश्चित है कि ये पुस्तक राम की है, पक्का है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब अगर मैंने आपको अनिश्चयवाचक बताना है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी बोतल है जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि इस बोतल में कितना पानी है, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि इसके अंदर कितना पानी है। आप बोलोगे आधा है, पूरा है, खाली है, यानी कि अनिश्चय, उसका कोई निश्चित नहीं है। वैभव बुक शेयर करिए। हाँ, तो आपको इससे आपको पता लगेगा कि ये निश्चयवाचक नहीं है, ठीक, अनिश्चयवाचक है। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में बेटा हम आपसे प्रश्न करते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, ठीक है, ये आपका आ गया प्रश्नवाचक। नेक्स्ट आपका आ रहा है संबंधवाचक, जो हमारे संबंधों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। निजवाचक में हम स्वयं, खुद, अपने आप,
अब मैं आपको अब एक बार एक एक क्लियर करने जा रही हूँ। पुरुषवाचक पहला सर्वनाम से मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ। पुरुषवाचक बेटा के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है अन्य। ठीक है, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम में मैं, तुम, वह, हम, आप। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष कौन कौन हो गया? जो मैं, मध्यम में वह, अन्य में वे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं, मैंने, हम, हमारा, मुझे, मेरा, हमने। यानी कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग करने के लिए अपने लिए करता है, अपने लिए, उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं यह काम कर रहा हूँ, मैंने ये सारा काम कर लिया, हम सब मिलकर यह सब काम करेंगे, हमारा काम पूरा हो गया, मुझे यह प्रश्न समझ में आ गया, मेरा भारत महान। इसमें उत्तम पुरुष जो है, ये शब्द जो आपने बोला, मैं, मैंने, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ये उत्तम पुरुष हुआ। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में बेटा तुम, तू, हाँ बेटा बोलिए। मध्यम पुरुष में बोलो बेटा। मैम क्लास इज गोइंग टू एंड इन 1 मिनट। ओके, फटाफट कर लो ये, अभी आगे कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट क्लास में अभी इसको मैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में वक्ता या लेखक द्वारा जो सर्वनाम श्रोता के लिए, जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष कहते हैं। अब नेक्स्ट है अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा किसी के बारे में बात करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो और हम तीसरे के लिए पूछ रहे हैं जो कि क्लास में नहीं है, वो क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। क्लियर? मैं इस समय आपको बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? उत्तम। और आप सुन रहे हो, आप कौन हो? मध्यम। और जिसके बारे में मान ले मैंने शिवेन के बारे में पूछा, शिवेन क्लास में नहीं है, तो वो कौन हो गया? अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो पुरुषवाचक के 3 भेद आपको क्लियर हो गए, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध